नमस्कार और स्वागत है आप सबका सक्सेस कैप्सूल के प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि झारखंड सिविल सेवा परीक्षा की जो नई नियमावली आई है, जो नए रूल्स आए हैं 2021 के लिए, उनमें अब जो जेपीएससी है वो क्या रुख लेगा, क्या नए रूल्स हैं, रिजर्व कैटेगरी के लिए क्या रूल्स हैं। तो चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि जो झारखंड है उसने पहली बार जब से फॉर्म हुआ है, पहली बार जो है झारखंड सिविल सेवा जो परीक्षा है उसको लेके एक जो रूल है वो बनाए हैं। इससे पहले जो 1951 के जो रूल्स थे अभी तक वही चल रहे थे। ये जो नए नियम बने हैं ये बिहार सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच और जो बिहार जूनियर सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट रूल जो 1951 के थे उनकी जगह ये वाले नए कानून बनाए गए हैं। और अब ये जो डायरेक्ट कोटा वैकेंसीज जो निकलती हैं झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और झारखंड पुलिस सर्विसेज के लिए, उन सब के लिए जो रूल्स हैं वो बनाए गए हैं और इसको जो झारखंड कैबिनेट है उसने इसको पास कर दिया है। इसमें पूर्व की परीक्षाओं के दौरान उभरे कानूनी विवादों को सुलझाने का प्रावधान जो है वो किया गया है। अब बात करते हैं कि जो नए कानून हैं ये बनाए क्यों गए हैं। जब से झारखंड फॉर्म हुआ है तब से अभी तक 20 सालों में केवल 6 बार ही झारखंड ने जो है वो सिविल सर्विस की जो परीक्षा है वो कंडक्ट कराई है। 2010 में इनके एक मेंबर पे एफआईआर भी की गई थी क्योंकि जो एग्जाम है वो बहुत इरेगुलर है। 2010 में इनके एक मेंबर पे जो है वो एफआईआर भी कराई गई थी क्योंकि जो रिटन एग्जाम्स थे उनमें काफ़ी सारी कमियां थी जिसको लेके स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी थी कि जिसको हम आगे बताएंगे कि कौन-कौन सी जो कन्फ्यूजन थी वो स्टूडेंट को रिटन एग्जाम को लेके थी और वैसी ही जो कन्फ्यूजन थी वो इंटरव्यू को लेके भी थी। अभी तक जो झारखंड का जो हाई कोर्ट है, स्टेट हाई कोर्ट है, उसमें 204 के करीब जो पिटीशंस है वो डाली गई हैं इसी कन्फ्यूजन और करप्शन को लेके जो सिलेक्शन प्रोसेस में था, जिसमें से कि जो 30% केस हैं वो अभी भी कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। जो लास्ट एग्जाम जो स्टेट ने कंडक्ट कराया था उसका जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो 3 बार आउट किया गया। उस रिजल्ट को 3 बार इसलिए आउट किया गया क्योंकि जब पहली बार उसका रिजल्ट आया तो उसमें 5000 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्वालिफाई किया था, लेकिन उनमें जो ओबीसी कैंडिडेट थे उनका जो कोटा है उनको नहीं लिया गया था रिजर्वेशन रूल्स में। उसके बाद जब दूसरी बार जब रिजल्ट आया तो उसमें 6103 जो कैंडिडेट हैं उन्होंने पास किया, लेकिन उसमें फिर इन्होंने जो एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं उनको इग्नोर कर दिया था। तो फिर जो थर्ड टाइम जो रिजल्ट आया फिर वो रिजल्ट आया, तो 3 बार रिजल्ट आया, तो इतनी कमियां थी इनके रूल्स में जिसके चलते कि ये जो रूल्स हैं ये बनाए गए हैं। तो अब बात करते हैं कि जो नए रूल्स हैं इनमें क्या कहा गया है। तो सबसे पहले जो कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह हैं उन्होंने बताया कि जेपीएससी द्वारा अब जो कैबिनेट मंजूर जो झारखंड सिविल सर्विसेज रूल्स हैं उनके प्रावधानों के तहत ही जो परीक्षाएं हैं वो ली जाएंगी। तो सबसे पहले जो चेंज है वो ये है कि हर साल एक कैलेंडर ऑफ वैकेंसीज है वो जेपीएससी देगा। जैसे यूपीएससी भी देता है। कैलेंडर ऑफ वैकेंसीज में क्या होता है कि हर महीने के हिसाब से डेट दी जाती है कि इस महीने इस दिन ये वाला एग्जाम जो है वो होगा, ताकि स्टूडेंट्स में कोई कंफ्यूजन ना रहे और जो एग्जाम है वो भी रेगुलर रहे। दूसरे रूल में ये कहा गया है कि कैडर कंट्रोलिंग जो डिपार्टमेंट है वो हर साल 1 जनवरी को जितनी भी वैकेंसीज आनी होंगी उस साल, उसका जो डाटा है उसको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और राजभाषा के थ्रू क्लियर करा के जो क्लियर नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो पहले ही बताएगा। हर साल 1 जनवरी को जो वैकेंसीज हैं वो उनको फाइनल करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जिसमें मैंने आपको शुरू में बताया कि स्टूडेंट को कन्फ्यूजन थी, वो था मेंस एग्जाम में लैंग्वेज पेपर का इशू। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन थी कि जो हिंदी और इंग्लिश का जो लैंग्वेज पेपर लिया जाता है क्या उसके मार्क्स ऐड होते हैं या नहीं ऐड होते हैं। तो कमीशन ने बहुत क्लियर कर दिया है कि ये दोनों जो पेपर हैं, जो लैंग्वेज पेपर है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसके मार्क्स जो टोटल मार्क्स हैं उनमें नहीं जोड़ा जाएगा। जब आपके टोटल मार्क्स की परसेंटेज आएगी तो उसमें लैंग्वेज का जो मार्क्स हैं वो नहीं ऐड होंगे। ना ही वो जो इंटरव्यू टेस्ट की जो लिस्ट आएगी ना उसमें होगा, और जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उसमें भी जो लैंग्वेज पेपर है उसका कोई रोल नहीं होगा, वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर होगा। अब बात करते हैं कि रिजर्व कैटेगरीज के लिए जो जेपीएससी है उसने क्या प्रावधान बनाए हैं। तो इसमें कहा गया है कि जब सर्विस एलोकेशन होगी तो जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में रिलैक्सेशन के लिए नहीं भरा होगा तो उनको अनरिजर्व कैटेगरी में ही रखा जाएगा। लेकिन मान लीजिए जो अनरिजर्व कैटेगरी में जाने के बाद अगर उनको उनकी मनपसंद का जो कैडर वो नहीं मिलता तो उनको फिर से रिजर्व कैटेगरी में जो है वो डाल दिया जाएगा। जिसको नहीं समझ आई फिर से समझाती हूँ कि अगर एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग का कोई भी उम्मीदवार अनारक्षित वर्ग के बराबर नंबर लाता है तो वो अनारक्षित वर्ग में चला जाएगा।
लेकिन अनारक्षित वर्ग में जाने के बाद अगर उसे मनपसंद सेवा नहीं मिलती है तो वह फिर से आरक्षित वर्ग में जा सकेगा। ये जो है ये बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि जो फॉर्म फिल करते समय जो रिलैक्सेशन है उसको ध्यान में नहीं रखते हैं। दूसरी बात जो कही गई है कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो टोटल में जो है वो 40 रखे गए हैं, जिनको कि कमीशन जो है वो ध्यान में रखेगा जब वो मेंस एग्जामिनेशन की लिस्ट निकालेगा और जब वो इंटरव्यू के लिए जो लिस्ट निकालेगा, उन दोनों में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो इन टोटल 40 होंगे, जिसको लेके भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि वो जो मार्क्स 40 हैं वो एग्रीगेट हैं या नहीं है। तो इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उनमें जो है उनमें भी रिलैक्सेशन दी गई है। तो उसमें जो रिलैक्सेशन है वो इस हिसाब से दी गई है कि जो एससी एसटी और जो महिलाएं हैं, जो फीमेल्स हैं, उनको 32% की रिलैक्सेशन है। जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस से हैं उनको 34% की रिलैक्सेशन है। जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको 36.5% की जो है वो रिलैक्सेशन दी गई है। और जो पीटीजी ग्रुप से हैं, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप से हैं, उनको 30% की जो है वो रिलैक्सेशन दी गई है। अब बात करेंगे स्टार्टिंग में कि कितने कैंडिडेट्स जो हैं उनको लिया जाएगा, क्या क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने सेट किया है। तो जो नए रूल्स हैं उनमें ये बताया गया है कि मेंस एग्जामिनेशन के लिए जितनी भी एडवर्टाइजमेंट में जितनी जो एडवर्टाइजमेंट निकलेगी उसमें जितनी वैकेंसीज दी जाएंगी उसके 15 गुना जो है वो स्टूडेंट्स को मेंस एग्जामिनेशन के लिए लिया जाएगा। दूसरे पॉइंट में उन्होंने ये बताया है कि किसी भी कैटेगरी को ध्यान में नहीं रखते हुए जो 15 टाइम्स जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनको प्रीलिम्स के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं अगर वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंट होते हैं उसमें, तो जो कमीशन है वो जो जो अनरिजर्व कैटेगरी की जो लास्ट सिलेक्टेड जो कैंडिडेट होगा उसके कट ऑफ मार्क्स से 8% जो मार्क्स है वो कम करके रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को वहां सीट दे देगा। लेकिन फिर भी जो रिजर्व कैटेगरी है उसके जो मार्क्स है वो मिनिमम मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि उसके मार्क्स जो है मिनिमम मार्क्स से कम है तब भी उसको सिलेक्शन मिल जाएगी। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। पहले मैं आपको ये पॉइंट फिर से क्लियर कर देती हूँ जिस स्टूडेंट को नहीं क्लियर हुआ है कि नए नियम में जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या है 15 गुना पूरा करने के लिए अनारक्षित वर्ग के चयनित अंतिम उम्मीदवार के अंक से अधिकतम 8% तक नीचे जाने का प्रावधान किया गया है। तो अब बात करते हैं कि इसमें स्टूडेंट्स को इशू क्या है। तो सबसे पहले इशू ये है कि जो नए रूल्स आए हैं उसमें जो ग्रेजुएशन है उसको ही जो है वो फाइनल ग्रेजुएशन के में जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं उनको नहीं लिया जाएगा। जिन लोगों की उम्र जो है वो 21 साल है, मिनिमम जो एज है वो 21 साल बताई गई है, और जिन लोगों ने अपनी जो ग्रेजुएशन है कंप्लीट कर ली है उन लोगों को लिया जाएगा। जिन लोगों के पास स्नातक सर्टिफिकेट होगा वही अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो लास्ट ईयर में जो अपीयर हुआ है वो कैंडिडेट नहीं कर सकता, जबकि यूपीएससी जो है वो ऐसी प्रोविजन देता है, लेकिन जेपीएससी ने ऐसी प्रोविजन नहीं दी है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि अगर कोई बच्चा अपना फॉर्म डाल देता है, अगर उसके बाद वो विड्रॉल करना चाहता है तो वो उसको एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद उसको ये ऑप्शन नहीं दी जाएगी। तो इससे जो स्टूडेंट है उनको ये लगता है कि अगर कितनी बार होता है कि स्टूडेंट जो होता है एग्जाम भर देता है लेकिन उसके बाद वो कैंसिल करना चाहता है ताकि उसका जो अटेम्प्ट है वो बचा रहे, लेकिन इससे जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है उस पर असर पड़ेगा। इस डिस्कशन में इतना ही था। आगे इसके बारे में अगर कोई और जानकारी दी जाएगी तो हम आपको समय समय से अपडेट करते रहेंगे। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।